ईश्वर क्या है? हमारे बच्चों एवं नौजवानों की सोच में अनेक परिवर्तन आए हैं। वे विज्ञान के साथ साथ अध्यात्म में भी रुचि रखते हैं। अनेक ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको हम कभी ना कभी अपने जीवन में चर्चा का विषय बनाते रहते हैं, परंतु नौजवान एवं किशोर वर्ग तो सीधा प्रश्न करते हैं और वे सीधा और तर्कयुक्त ही उत्तर चाहते हैं। ज्ञान को जब आत्मज्ञान के साथ जोड़ा जाता है तो वह अध्यात्म का रूप ले लेता है। ऐसे अनेक प्रश्न हैं, जैसे ईश्वर है या नहीं, ईश्वर कैसा दिखता है, ईश्वर कहाँ तक देख सकता है, वह क्या क्या करता है या क्या कर सकता है। एक बार नौजवानों ने दादाजी से कहा कि आप इन प्रश्नों का उत्तर अवश्य दें, ताकि बच्चों एवं हर वर्ग का व्यक्ति उसे ठीक से समझ पाए। दादाजी ने कहना आरंभ किया, विज्ञान की बातें तो अनेक होती रहती हैं। आज ईश्वर के संबंध में अनेक प्रश्नों का उत्तर जानने का हम प्रयास करेंगे। मैं आपको एक घटना सुनाकर आपके प्रश्नों एवं जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करूंगा। एक बार की बात है कि एक राजा ने अपने राजपुरोहित से कहा कि आप मुझे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि ईश्वर कैसे दिखते हैं, कहाँ तक देखते हैं और ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं। राजपुरोहित को राजा ने एक माह का समय दिया कि आप इसका उत्तर अवश्य ढूंढ कर लाइए। अगर नहीं दे पाए तो आपको इस पद से हटा दिया जाएगा। राजपुरोहित बहुत परेशान एवं उदास रहने लगे। उनकी बेचैनी को देख राजपुरोहित के पुत्र ने अपने पिता से इसका कारण पूछा। राजपुरोहित ने राज दरबार में पूछे गए प्रश्नों के बारे में अपने पुत्र को बताया। पुत्र ने कहा, इसका उत्तर मैं राज दरबार में ही दूंगा पिताजी। एक माह की अवधि पूर्ण होते ही राजपुरोहित अपने पुत्र के साथ राजसभा में पहुंचा और राजा से कहा कि यह मेरा पुत्र बहुत तेजस्वी है, यह आपके प्रश्नों के उत्तर देना चाहता है। राजा तो इतना उत्सुक था कि उसने सोचा कि सीधे ही बच्चे से पहला प्रश्न कर लिया जाए। राजा ने पूछा, ईश्वर कैसे दिखते हैं? पुत्र ने कहा, राजन, आपने अपने अतिथि का अभिवादन भी नहीं किया, ना कोई जलपान कराया। राजा ने तुरंत दूध मंगवाया और बच्चे को दिया। वह बच्चा अपनी उंगली से दूध को चखता रहा। राजा से रहा ना गया। उसने कहा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे ने कहा, मैं इसमें से मक्खन ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, मक्खन के लिए तो दही बनानी पड़ेगी, फिर उसे बिलोना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा मक्खन। इस पर बच्चे ने तपाक से उत्तर दिया, जैसे दूध में मक्खन मौजूद है पर दिखाई नहीं देता, इसी तरह ईश्वर भी सभी जड़ चेतन में, आप में, मुझ में भी है, वह दिखाई नहीं देता। इसको जानने की भी विधि है। राजा ने दूसरा प्रश्न किया, वह कहाँ तक देखता है? तो बच्चे ने राज दरबार की सभी मशालें बुझा दी और मोमबत्ती जलाकर राजा से पूछा कि अब आप इसका प्रकाश कहाँ तक देख रहे हैं? राजा ने कहा, वह चारों तरफ जा रहा है। इस पर बच्चे ने कहा, भगवान भी चारों ओर देखता है।
और उनका ही प्रकाश हर जगह मौजूद है। राजा ने कहा कि अब अंतिम प्रश्न का जवाब दो कि ईश्वर करता क्या है। अब राजपुरोहित के बेटे ने कहा, आपने यह प्रश्न शिष्य बनकर पूछा है, तो आपका गुरु तो नीचे खड़ा है। राजा अपने सिंहासन से उतरा और वह बच्चा सिंहासन पर बैठ गया और बोला, अब बताने के लिए कुछ बचा ही नहीं राजन। एक क्षण में राजा की गद्दी से राजा उतर चुका था और मुझ जैसा गरीब सिंहासन पर बैठ चुका है राजन। राजा अति प्रसन्न हुआ एवं होनहार बच्चे को बहुत स्नेह प्यार किया और उसको बहुत सारा उपहार देकर एक गुरु की भांति विदा किया।